निवेदन है थोड़े वो सुनो, अगर किसी को ये लगे कि कठिन है, ध्यान से समझना, तो हमारा ये शरीर एक दिन छूटेगा कि नहीं? शरीर छूटेगा मनुष्य का। और जब मनुष्य का शरीर छूटेगा तो हम चूहा बनेंगे, छछूंदर बनेंगे, कुत्ता बनेंगे, बिल्ली बनेंगे, सांप बिच्छू बनेंगे। तो कठिन वाली बात तब समझेंगे क्या? बहुत ध्यान से समझना। अगर मनुष्य होकर, इतने बुद्धिमान होकर अभी ये तात्विक बात नहीं समझ पाए, तो हाथी घोड़ा बनेंगे, कुत्ता बिल्ली बनेंगे, तब समझेंगे क्या? देवियों तुम भी समझो, आप लोग सब बहुत बुद्धिमान, कथा सुनने वाली समझदार हैं। इस संपूर्ण सृष्टि में, संपूर्ण धरती का सबसे श्रेष्ठतम शरीर हमको मिला है। नर के बाद आगे की सीढ़ी सीधे नारायण की होती है। अगर हम अभी मन के मनोरंजन के चक्कर में कह दें कि ये बात कठिन है, ये न सुनाइए, तो वो कठिन बात हम मनुष्य होकर के अगर हम न समझ पाए, तो हम मच्छर, चींटी, पतिंगा बनने के बाद समझेंगे क्या? ये इसी जीवन में समझना है। और एक बात कहूं, इसी जीवन की अंतिम श्वास बंद होने से पहले भगवान कृष्ण को प्राप्त होना है। हमें मिल जाए तभी तो ये जीवन सार्थक है, नहीं ये जीवन किसी काम का। अच्छा, बातें तो बहुत है मेरे पास बताने के लिए, समझाने के लिए, लेकिन समय सीमित है। हम बात कर रहे थे उपनिषद की बात। ये भागवत महापुराण में वेदों का ज्ञान, सारे धर्मशास्त्र, उपनिषद, सारी चीजों का निचोड़ है। और यही समझाने। अच्छा, परीक्षित जी को कथा क्यों सुना रहे हैं? सुखदेव भगवान क्यों सुना? कहानी बताने के लिए कि एक घोड़ा था, एक राजा था, एक मंत्री था, ये बताने के लिए। और ये सारी कहानी तो परीक्षित जी अपने जीवन में पूरे संसार में घूमकर देख चुके हैं, राज्य शासन करते हुए सब कुछ देख चुके हैं। इन कथाओं के माध्यम से तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान, परमात्म ज्ञान को स्थित करना चाहिए। थोड़ी सी तात्विक बात हो जाए, आप चिंता न करिएगा, प्रयास करूंगा कि समझने लायक रहे। परीक्षित जी कब सुन रहे थे कथा? जिस समय उनका समय निश्चित कर दिया था कि 7वें दिन मर ही जाओगे। मैंने एक दिन आपसे निवेदन किया था कि आप विचार करें, अगर आपको पक्के से बता दिया जाए कि आज शाम तक ही तुम्हारा जीवन रहेगा, कल का सूर्योदय तुम नहीं देखोगे, पक्का हो गया, ब्रह्मा जी ने बता दिया, तो आज क्या करोगे? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम क्या है? सोना खरीदोगे कि आम खरीद के खाओगे? क्या करोगे? अरे ये तो जीवन भर किया है, रुपया, पैसा, धन संपत्ति, परिवार, ये तो पूरा जीवन लगा दिया है। लेकिन अगर पता चल जाए कि हम कल का सूर्योदय नहीं देखेंगे, आज भर का जीवन है, तो वो तड़प होनी चाहिए कि ये जीवन व्यर्थ चला गया, केवल परमात्मा से हमारा कल्याण होना है और कहीं से। एक बात मैं बिल्कुल सरल, बड़ी तात्विक कहूं आपके बीच में। जन्म हमारा हुआ है तो अकेले पैदा हुए। पैदा होते समय हमारा कोई साथी था क्या? अकेले है तो पैदा हुए हैं। अच्छा, जब मरेंगे तो कोई हमारे साथ में जाएगा क्या कि आगे पीछे? आप चिंता न करो, आपका झोला बैग टांग के हम चलेंगे। जब मरेंगे तो अकेले मरेंगे, कोई साथी नहीं। चाहे वह लड़का हो, चाहे पति की
कि पत्नी हो, चाहे पत्नी का पति हो, चाहे पिता हो, चाहे भाई, कोई किसी का साथी नहीं। जब मरेंगे तो अकेले मरेंगे। और धर्मराज के सभा में जब जाएंगे और हमारे पाप पुण्य किए गए कर्म का हिसाब होगा, उस समय हमें अकेले हिसाब अपना चुकाना पड़ेगा। बड़े ध्यान से समझना, सांसारिक व्यवहार के लिए तो साथी होते हैं, पिता पुत्र, भाई भाई, पति पत्नी, ये सांसारिक काम के लिए हैं। लेकिन धर्म क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति को अपना निर्णय अकेले लेना पड़ता है, कोई किसी का साथी नहीं होता। इसलिए तात्विक बातें समझना। मैं उपनिषद की बात कर रहा था। आत्मानं रथिनं विद्धि, ये जो आत्मा है ये रथ में बैठने वाला रथी है। शरीरम रथमेवतु, ये शरीर ही रथ है। अब बुद्धिम तो सारथिम विद्धि, बुद्धि ही सारथी है। और मनः प्रग्रहमेव च, मन ही वो रस्सी है जो लगाम बन करके घोड़ों को नियंत्रित करती है। इसलिए शास्त्र कहता है कि मन सस्तु परा बुद्धि, बुद्धि हो परतस्तु साह। और हमारे शरीर में जितनी इंद्रियां हैं वो घोड़े हैं। इंद्रियाणी हयाना और विषयान गोचरान, जितने विषय हैं वो गोचर है। चर माने चरण करने के लिए, घोड़ों को खाने के लिए। कोई सुंदरी स्त्री दिखाई पड़ी और हमारा मन मचल गया कि हम इसका पीछा करें। अगर बुद्धि ने आपके नियंत्रण किया और इंद्रियों को रोक लिया, तब तो आप बच गए। अब अगर आपका नियंत्रण खो गया, अब आपने विषय पाने के लिए अब वो नियंत्रण नहीं कर पाए, विषयों की तरफ जीवन चला गया, तो इसका मतलब रोड पर चलते हुए रथ को घोड़े घसीट कर खाई में ले गए। क्या दशा होगी रथ का? एक बात फिर बताऊं सरलता से। जैसे आप अपनी कार में जा रहे हैं, कार चलाते हुए जा रहे हैं या ड्राइवर चला रहा है, और कार के इंजन में बीच में बड़ी जोर से खड़खड़ 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 की आवाज आने लगी। जो आवाज नहीं आनी चाहिए वो आवाज आने लगी बड़ी तेजी से, तो आप क्या करेंगे? गाड़ी को खड़ी करेंगे, बोनट खोलेंगे, देखेंगे, समझेंगे। अगर आपकी बात समझ में आ गई तो ठीक है, और नहीं समझेंगे तो किसी मिस्त्री मैकेनिक को बुलाएंगे, है ना? अगर आपने गाड़ी नहीं रोकी और जबरदस्ती चला दिया तो 2-4 किलोमीटर बाद इंजन भस्ट हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? बहुत ध्यान से समझना, ये केवल मैं बहलावा के लिए नहीं बता। इसका मतलब हम जिस जीवन पथ पर जा रहे हैं, ये हमारी शरीर रूपी गाड़ी जा रही है। अगर दूसरे की सुंदर स्त्री देखकर हमारा मन जा रहा है, दूसरे का धन देखकर हम मन चोरी की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब हमारे शरीर रूपी गाड़ी के इंजन में खड़ 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 की आवाज आ रही है। उसको वहीं रोको। पर स्त्री की सुंदरता में मन क्यों जा रहा है? अगर आपको समझ में आवे तो आप उसका उपाय करो, और समझ में नहीं आ रहा तो मैकेनिक को बुलाओ। मैकेनिक माने जो तत्ववेत्ता साधु हैं, गुरु हैं, सदगुरु हैं, विद्वान हैं, संत हैं, अनुभवी हैं, उनसे पूछो बात क्या है। पराई स्त्री में मेरा मन जा रहा है, दूसरे का धन देख करके मुझे लोभ सता रहा है। ये गाड़ी के अंदर, इंजन के अंदर अटपटी आवाज है, अनहोनी। और अगर तुमने नियंत्रण नहीं किया तो जीवन गड्ढे में चला जाएगा। आइए फिर देखें, रामचरितमानस में 2 पात्र हैं, और दोनों में
नाम की आधी समानता है। एक का नाम है 10 रथ और दूसरे का नाम है 10 मुख। 10 की संख्या दोनों में है कि नहीं? 10 रथ क्या है, 10 मुख क्या है? जिसकी 10 इंद्रियां रथ की तरह नियंत्रित होकर संचालित हो और अपने सही रास्ते पर चले, अपना लक्ष्य पाने के लिए चले, वही 10 रथ है। 10 इंद्रियां होती हैं, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञान। और जिसकी 10 इंद्रियां नियंत्रण छोड़कर अनियंत्रित होकर अपना अपना विषय सुख पाने भोगने के लिए मुंह फैलाकर अनियंत्रित हो जाए, वही 10 मुख है। जो 10 रथ होता है उसके यहाँ राम जी पुत्र बनकर आते हैं, और जो 10 मुख होता है उसके यहाँ राम जी शत्रु बनकर जाते हैं। ये आइए उस प्रसंग पर चलें। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। बड़े ध्यान से समझना, सुदामा जी का प्रसंग है। बड़ा प्रचलन ऐसा हो गया है कि सुदामा जी को लोग कह देते हैं बड़ा गरीब ब्राह्मण था, भिखारी था, मांगता था। आप ये सोचो, जो त्रिलोकीनाथ द्वारकाधीश भगवान है, जब सुदामा जी ने उनसे नहीं मांगा तो संसार में भीख मांगेंगे? सुदामा जी गरीब नहीं है, क्या है? विरक्तेषु, विरक्त है, वैराग्यवान, संसार से आसक्ति नहीं। आप सोचो, अगर आपकी सीधे मित्रता किसी विधायक से हो जाए और सांसद से हो जाए, किसी विधायक से सीधा आपका संबंध है, बातचीत होती है, घर आना जाना होता है, तो आपके जितने मित्र होंगे, जितने रिश्तेदारी होंगी, सब में दहाड़ दहाड़ कर कहेंगे विधायक मेरा साथी है, विधायक मेरा व्यवहारी है ना? भले 3 महीना में एक बार फोन में बात हो पावे, लेकिन पूरी रिश्तेदारी, पूरी मित्रता में बता देंगे कि नहीं? अब अगर किसी का परिचय प्रधानमंत्री से हो, मोदी जी से हो, तो गांव में किसी को रहने नहीं देगा, इतना जोर बताएगा कि नहीं? और सुदामा जी की मित्रता किससे थी? भगवान कृष्ण से, त्रिलोकीनाथ से। संसार की दृष्टि से देखो तो पूरे भूमंडल धरती में भगवान कृष्ण द्वारकाधीश जैसा ऐश्वर्यवान, प्रभावशाली, संपत्ति वाला, संपन्न, सक्षम कोई नहीं था। अब कैसे साथी थे? पढ़ने के समय वाले विद्यार्थी। जो विद्यार्थी शिक्षा काल के जो साथी होते हैं ना, तो चाहे एक साथी प्रधानमंत्री बनकर के बैठ गया हो, लेकिन जब मिलोगे आप तो बिल्कुल वही शब्द बोलोगे जो पढ़ने के समय बोला करते, कोई संकोच नहीं होता। जिसको बोलचाल की भाषा में लंगोटिया यार कह दिया जाए। लेकिन आज तक सुदामा जी ने संसार की बात तो छोड़ो, अपनी पत्नी पंडिताइन तक से नहीं बताया था कि मेरे साथी हैं भगवान कृष्ण। ये लक्षण क्या है? विरक्त, वैराग्य का लक्षण। संसार से आसक्ति नहीं है, संसार के प्रभाव का कोई महत्व नहीं है। हम आप लोग अगर बड़े बड़े अधिकारी, कमिश्नर, डीआईजी और कोई हमारे शिष्य चेला हैं, तो हम सांसारिकता में फंस करके और प्रभाव मानकर उनका बड़ा गर्व रखते हैं
कि मेरे चेला मंत्री है, मेरे चेला कमिश्नर है, मेरे चेला डीआईजी है। ये हम संसारिकता में फंसे हैं। अगर वैराग्य हो जाएगा तो मुझे न किसी राजा से लेना देना, न किसी मंत्री से मेरा कोई वास्ता। मेरा अगर कल्याण होना है तो केवल भगवान कृष्ण से होना है और किसी से हमारा आत्म कल्याण नहीं। बाकी जिसका परिचय विधायक से नहीं है वो भी दाल रोटी खा रहा है, वो भी घर में सो रहा है। ये अगर भाव आ जाए तब वैराग्य की स्थिति है। विरक्त इंद्रियार्थेषु। अच्छा, फिर आगे क्या है? यद्रक्षोपन्नानेन वर्तमानो प्रशासमौ और तस्य भार्या कुचैलस्य छुत्कामाचा तथा विधा। उनकी जो पंडिताइन थी सुशीला नाम था। तो वो तस्य भार्या कुचैलस्य, शैल कहते हैं वस्त्र को, अच्छी साड़ियां, अच्छे कपड़े, अच्छी व्यवस्था नहीं थी, अभावग्रस्त जीवन जी रही थी। तो कुचैलस्य छुतात्मा तथा विधा, तमाम जीवन में अभाव थे, भरपेट भोजन तक नहीं मिलता था। उस स्थिति परिस्थिति से अपना जीवन काट रहे। अच्छा, तो अभावग्रस्त जीवन जीना कोई दोष है क्या? मैं तो कहता हूं राम जी अपनी पत्नी सीता जी को लिवा करके 14 साल जंगल में पड़े रहे, पेड़ों के नीचे पत्तों की छाया में, चाहे सावन भादों की बरसात हो तो पेड़ों के नीचे ठिठुर रहे हैं, पानी से भीग रहे हैं, चाहे माघ महीने की ठिठुरती हुई ठंडी हो तो पेड़ों के नीचे हैं, चाहे जेठ में दोपहर की आग जैसी लपट की गर्म हवा हो तो पेड़ों के नीचे। और एक दिन 2-4 दिन की बात नहीं, 14 साल तक रहे। अच्छा लगे तो भी पेड़ों के फल और जड़ें खोद के खाना है, और अच्छा न लगे तो भी वही खाना। अभावग्रस्त जीवन तो जिया। तो अभावग्रस्त जीवन जीना ये कोई दोष नहीं है। क्या कहते हैं? तस्य भार्या पतिव्रता पतिम प्राह म्लायता बदनेन सा दरिद्रा सीदमाना सा वेकुमाना दिगम्य था। पत्नी उनकी जो सुशीला थी पतिव्रता पतिम प्राह, पतिव्रता थी, पति के अलावा और किसी से कोई आशा नहीं थी। प्राय माने बोली, ये बोली कि पति देव हमारी स्थिति बहुत खराब है, घर में बच्चे हैं, पुत्र हैं, गृहस्थी है, अभावग्रस्त जीवन हम अकेले तो जी सकते हैं, लेकिन जहाँ हमारे साथ में छोटे छोटे बच्चे हैं, बालक हैं, तो इनके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। ये जो दरिद्रा नाम की स्थिति आई है, इसका कभी तो अंत होगा। उसको दृष्टांत में यूं कहें, एक बार एक साधु आए, सुदामा जी नहीं थे घर में, उनकी पत्नी थी। उन्होंने कहा ब्राह्मण भिक्षाम दे पंडिताई, भिक्षा दे दो। अच्छा, हमारे धर्मशास्त्रों में पहले के धर्माचरण में एक परंपरा थी, अगर हमारे घर में जन्म सूतक लग जाए या मरण सूतक लग जाए, कोई बच्चे का जन्म हो जाए जिसको सोवर कहते हैं, तो वो अशुद्ध हो जाता है उतने दिन। कोई भिक्षा मांगने आवे तो उनको भीख नहीं दी जाती, अपवित्र अवस्था। सुदामा जी की पत्नी सुशीला ने कहा, साधु महाराज हमारे घर में सूतक लग गया, सोवर हो गया। अच्छा, साधु महाराज ने कहा अच्छा क्या हुआ है? लड़का की बिटिया? बोले बिटिया हुई है। अच्छा, तो खैर कोई बात नहीं, 12 दिन का सूतक लगा होगा।
बोले नहीं, जिंदगी भर का सूतक लगा। बोले कैसे? समझ में बात नहीं आई। बोले दरिद्रा नाम की बिटिया हुई है जो पूरे जीवन भर को प्रभावित की है, कुछ देने के लिए है ये नहीं है तो क्या दे दे। साधु ने कहा आपके यहाँ बाबा, आपके? बोले हाँ। और जानते हो साधु कौन थे? भगवान स्वयं साधु बनकर के। साधु ने कहा पंडिताइन तुमको पता नहीं क्या? अरे आपके पंडित जी की मित्रता द्वारकाधीश भगवान से सीधे मित्रता है। अब पढ़ने के विद्यार्थी जीवन के साथी हैं, उनको तो उनसे कुछ भी मिलने जुलने में कोई संकोच नहीं होता। इसका मतलब आज तक सुदामा जी ने अपनी पत्नी सुशीला जी तक से ये नहीं बताया था कि द्वारकाधीश भगवान कृष्ण मेरे मित्र थे। क्यों? सांसारिक वैभव प्रभाव का उनके जीवन में कोई महत्व तो नहीं था, विरक्त थे ना। अच्छा, तो सुशीला जी को पता चल गया, आज वो साधु बता गया। भगवान स्वयं साधु का वेश बना करके आए थे। क्यों? भगवान को बड़ा कष्ट हो रहा था कि मेरा मित्र है, अभावग्रस्त जीवन जी रहा है, पेट भरने के लिए इसके लिए अन्न नहीं है, और ये मेरे पास आ नहीं रहा, कैसे आवे? और ये तो आएगा नहीं। सुदामा जी को जानते हैं कि ये विरक्त है, ये तो आएगा नहीं, कुछ मांगने की इच्छा से तो आएगा नहीं। भगवान वेश बना करके पहुंचे और सुशीला जी को बताया है कि तुम्हारे जो पंडित जी हैं ये सीधे द्वारकाधीश से, इतने बड़े राजा महाराजा से सीधे मित्रता है, कोई बीच में किसी की सिफारिश नहीं लगानी। सुशीला जी ने कहा अच्छा, इनका सीधा परिचय है? अरे बोले परिचय भर नहीं है, बिल्कुल एक दूसरे के साथ पढ़ते रहे हैं, हृदय से हृदय मिला हुआ है, सब कुछ जानते हैं, कौन क्या खाता है, कौन कहां सोता है, इनको कोई संकोच नहीं। जब ये पता चल गया तो ननु ब्रह्मण भगवता सखा साक्षात श्रिया पति ही अब्रह्मण्यस्य शरण्यस्य भगवान शाप सर्व। सुदामा जी जब आए घर तो उनकी पंडिताइन सुशीला ने कहा अरे पति देव, आज तक आपने बताया नहीं। सुदामा जी ने कहा क्या? बोले आज तक आपने ये नहीं बताया कि द्वारकाधीश भगवान आपके मित्र हैं। तो बोले हाँ, तो उसमें क्या बताना है, हमें क्या उससे प्रयोजन है कि बताओ, क्या बताना है, हमें तो भगवान का स्मरण करना है बस, क्या बताना है। सुशीला जी ने कहा देखो इतने बड़े राजा महाराजा हैं, आज तक पूरे विश्व में धरती में द्वारिकापुरी जैसी संपत्ति कहीं किसी राजा के राज्य में न रही और न हो सकती, ऐसी संपत्ति। तो सुशीला ने कहा तम पै महाभाग साधूनां च परायणम दास्यति द्रविणम भूरिषि देते ते कुटुंबिने। हे प्राणनाथ, हे पंडित जी महाराज, आप चले जाइए अपने मित्र द्वारकाधीश से मिलने, राजा महाराजा धीराज द्वारकाधीश से मिलने चले जाइए। उनके पास जब इतना धन है तो वो तो तमाम सबको देते हैं, और दूसरी बात साधु संत ब्राह्मणों का तो विशेष सम्मान करते हैं। अब आपको थोड़ा सा भी धन दे देंगे, दास्यति द्रविणम भूरि, जो हमारे लिए भूरि माने बहुत होगा, और हमारे कुटुंब परिवार का निर्वाह अच्छे से हो जाएगा, आप चले जाइए। सुदामा जी ने कहा देवी, हे पंडिताइन, हे महाभाग्या, मैं मित्र के पास कुछ पाने की इच्छा से मांगने के लिए नहीं जा सकता, मैं ये इच्छा लेकर के नहीं जा सकता, इसलिए स एवं भार्या विप्रो बहुशा प्रार्थितो मृदु। तब सुशीला जी ने
सुदामा जी से प्रार्थना किया, हे प्राणनाथ, आप कुछ लेने के लिए न जाइए, मांगने के लिए न जाइए, कुछ पाने की इच्छा से न जाइए, लेकिन ये बताइए जो जिसका मित्र होता है कभी तो मिलना चाहिए। तो अयम ही परमो लाभा उत्तम श्लोका दर्शना, सबसे बड़ा जीवन का लाभ तो ये हो जाएगा कि उनके दर्शन तो हो जाएंगे, तो दर्शन तो कर आइए। सुदामा जी ने कहा हाँ ये बात सही कही। सुदामा जी को अंदर से तत्व ज्ञान है कि वो परमात्मा है, भगवान है। सुशीला जी ने कहा अयम ही परमो लाभा उत्तम श्लोक दर्शन, ये इन लोगों में सबसे उत्तम बात यह है कि साक्षात भगवान के दर्शन हो जाएंगे, और वो श्रीपति हैं, लक्ष्मीपति हैं। अच्छा, तो सुदामा जी ने एक बात कही, अभी जो हम बता रहे थे कि 6 जगह खाली हाथ नहीं जाते। अच्छा, सुदामा जी के पास भोजन करने तक के लिए ठिकाना नहीं था, अन्न नहीं था। किसी के घर में इतनी गरीबी, इतना अभाव तो नहीं होगा जैसे सुदामा जी के पास। तब भी सुदामा जी ने कहा कि देवी, हे पंडितायन, जहां मित्र के यहां जाने में और राजा के यहां जाने में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ न कुछ लेकर के जाना। जिसके पास जो हो तो कुछ तो लेकर के जाए, खाली हाथ नहीं जाना। रिक्त पानी न गता, राजा के यहाँ, मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ, वैद्य के यहाँ, भगवान के मंदिर में, और जहाँ कथा हो रही हो, यज्ञ में, कथा में, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अच्छा, तो कुछ ले जाने के लिए है घर में? सुशीला जी ने कहा घर में तो कुछ नहीं है। चलो फिर जाने के लिए अगर सोचे तो कुछ ले जाने के लिए तो बताओ। कहते हैं या चित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथक तंडुलान चैल खंडेन तान बद्ध्वा भद्रे प्रादाद पायनम। जब सुदामा जी ने कहा तो पंडितायन सुशीला जी जल्दी जल्दी अपने पड़ोस के 4 घरों में गई और 4 मुट्ठी चावल ले आई। 1 मुट्ठी इस घर से, 1 मुट्ठी उस घर से। जब 4 जगह से ले आई तो चावल अलग अलग हो गए। अगर एक जगह से 1 किलो लावा तो एक जैसा चावल होगा। 4 जगह से लाई, पृथक पृथक तंडुलान, अलग अलग चावल थे। कोई मोटे वाले थे, कोई पतले, कोई लंबे, कोई छोटे, अलग अलग दिख रहे। अब कहते हैं कि चावल ले काहे में जाए, ना तो कोई झोला है, ना बैग है, कपड़ा तक नहीं है कि बांध के ले जाए। तो कहते हैं चैल खंडे न तान बद्ध्वा। चैल माने एक कपड़ा का छोटा सा टुकड़ा मिला जो पुराना था, वो भी सड़ा गला था, जर्जर था। ज्यादा जोर से खींच के गांठ लगा दे तो फट जाए। धीरे से वो 4 मुट्ठी चावल बांध दिया और सतानादाय विप्राग्रह्य प्रयो द्वारकाम किला, उसको बांध करके पोटली दे दिया सुशीला जी ने सुदामा जी को और कहा ले जाइए प्राणनाथ, यही दे देना, यही है, इससे ज्यादा कुछ तो है ही नहीं। सुदामा जी चले। सुदामा जी की स्थिति तो ये थी, सुदामा जी को गरीब नहीं कहेंगे, दरिद्र नहीं कहेंगे, बल्कि विरक्त और तपस्वी कहेंगे। जो सारी रिद्धि सिद्धियों, अगर मन करे सारी रिद्धि सिद्धियां उनके जीवन में आ सकती हैं, लेकिन सांसारिक वैभव विलासिता की आवश्यकता नहीं है। उन्हें तो केवल कृष्ण से लगा। चले, अब पैदल चलते जा रहे हैं। एक जगह थक गए, पढ़ करके सो गए और सोते सोते ही यात्रा पूरी हो गई। जब नींद खुली तो द्वारिकापुरी के सामने खड़े थे। किसी से पूछा भैया कौन सा नगर है ये? किसी ने बताया कि ये द्वारिकापुरी है, 7 कोस जगह है, द्वारिकापुरी है। द्वारिकापुरी में जो सड़कों पर झाड़ू लगाने वाले होते हैं, पहरेदार, चौकीदार, सिक्योरिटी गार्ड, नाली साफ करने वाले हैं, वो भी रेशमी वस्त्र पहनते हैं, सोने के आभूषण पहनते हैं और सिर पर साफा पगड़ी
और टोपी लगाते हैं और पांव में जूता पहनते हैं, वो तब विपरीत। पूरी द्वारिकापुरी में नंगे सिर रहने वाला कोई नहीं है जो बिना जूता के हो, बिना रेशमी कोट के हो, कोई नौकर चाकर तक नहीं है। कितनी संपन्नता है। अब सुदामा जी पहुंचे, किसी से पूछा भैया कौन सा नगर है, बताया ये द्वारिकापुरी। अच्छा द्वारिकापुरी है। बोले बाबा तुम कहां जाना चाहते? अच्छा, जिस अभावग्रस्त स्थिति में सुदामा जी वहां पहुंचे थे, आज तक भगवान कृष्ण से द्वारिकाधीश से मिलने इतनी कम स्थिति का कोई भी नहीं आया, गरीब से गरीब भी नहीं। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। सुदामा जी ने कहा मैं द्वारिकापुरी आया हूं, मेरे यहाँ मित्र रहते हैं, उनसे मिलना चाहिए। सेवकों ने देखा, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि द्वारिकापुरी में रहने वाला कोई नौकर चाकर, सड़क में झाड़ू लगाने वाला भी इतना संपन्न रहता है कि किसी का मित्र इतना अभावग्रस्त परिस्थिति का नहीं होता। किसका मित्र होगा? किसी ने पूछा कि तुम्हारे मित्र का क्या नाम है? सुदामा जी ने कहा मेरे मित्र का नाम है कृष्ण। अरे बोले कृष्ण, ये तो द्वारकापुरी के द्वारकाधीश हैं, महाराजा धीराज हैं, स्वामी हैं, उनका मित्र बड़ा आश्चर्य लगा। अरे बोले ब्राह्मण इस तरह उनका नाम नहीं लिया जाता। बोले कैसे लिया जाता है? बोले महाराजा धीराज, त्रिलोकीनाथ द्वारकाधीश महाराज भगवान श्री कृष्ण, ये कहा जाता। सुदामा जी ने सोचा है जब ये छोटा था तो नाम भी छोटा था, कन्वा कन्हैया कह देते थे। अब ये बड़ा हो गया है तो इसका नाम भी बड़ा लंबा हो गया। अच्छा हो भी जाता है। व्यक्ति की परिस्थिति अगर कमजोर हो ना तो 2 अक्षर का नाम लेकर उसको चिल्लाएंगे, लेकिन अगर वो बहुत बड़े पद पर और संपन्न हो जाए तो उसका नाम भी लंबा चौड़ा हो जाता है। तो अब सुदामा जी को ये हुआ, द्वारपालों से कहा कि मैं उनसे मिलना चाहता। यद्यपि प्रचलित गीत तो ये है, मैं यहाँ स्मरण दिलाऊंगा, सुनाऊंगा नहीं। गीत प्रचलित है, अरे द्वारपालों भगवान से कह दो मिलने सुदामा गरीब आ गया है। कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों कन्हैया से। लेकिन भागवत जी में ऐसा है नहीं भाव। एक बात और कहूं, सुदामा चरित्र की कथा हो और नरोत्तम कवि के अगर वो छंद न पढ़े जाए तो अधूरा जैसा लगता है, बल्कि भागवत जी के सिद्धांतों से नरोत्तम कवि के छंद भी मेल नहीं खाते। सही अलग। नरोत्तम कवि लिखते हैं कि एक द्वारपाल गया भगवान द्वारकाधीश से महलों के अंदर बताने के लिए। शीश पगा न झगा तन पे, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, और उपान है की नहीं सामा। क्या मतलब? दूत ने बताया शीश पगा ना, जिसके सिर में कोई पगड़ी नहीं, साफा नहीं, टोपी नहीं, न झगा तन पे, शरीर में कोई कुर्ता नहीं है, बिल्कुल खुले शरीर, खुले बदन। और पाय उपान की नहीं सामा,
पैरों में जूता चप्पल नहीं है, धोती फटी सी धोती पहने। अच्छा, सुदामा जी के पास तो नए नए कपड़े नहीं थे, इसलिए फटी सी पहने थे। अब आजकल फैशन चला है कि 1500 का जीन्स का पैंट लाएंगे और 8 जगह से फटा हो। सुदामा जी के पास नए कपड़े नहीं थे तो बेचारे फटी धोती पहन गए थे, पहने। आवाज के लोगों के पास नए फैशन में पैसा खूब है, लेकिन मन से बड़े गरीब हैं, मन से दरिद्र हैं। अच्छा कपड़ा के बजाय 8 जगह से पैंट, यहाँ फटा वहां फटा वहां फटा। एक जगह की बात बताऊं जी के लिए बताया, धोती फटी सी लटी दुपट्टी। लटी माने गंदी है, साफ भी नहीं, ज्यादा साफ करने के चक्कर में, धोने के चक्कर में जाएंगे तो फट जाए। पायो पा नहीं की नहीं सामा, और द्वार खड़ो तुझे दुर्बल देखी, रहो चकी सो वसुधार विरामा। भगवान ने पूछा, उसका नाम परिचय नहीं पूछा, द्विज कह दिया ब्राह्मण है, वो पंडित है। कैसे पता कि ब्राह्मण है? अरे बोले खोले बदन है, जनेऊ पहने हुई है, इसलिए वेशभूषा से लगता है ब्राह्मण है। भगवान ने कहा नाम क्या, परिचय क्या, पूछ के आओ। उन्होंने कहा कि हमने पूछा है। बोले पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। अपना नाम सुदामा। भगवान ने जैसे सुदामा नाम सुना पागल होकर, ये नरोत्तम कवि के अनुसार मैं बात कह रहा हूं। आपको बताऊं, भागवत जी ये स्वीकार नहीं करती है। भागवत में लिखा हुआ है कि भगवान द्वारकाधीश ने अपने द्वारपालों को, कर्मचारियों को ये आदेश दे रखा था कि अगर कभी कोई ब्राह्मण दरवाजे पर आ जाए तो उसको एक क्षण भी दरवाजे में रोका ना जाए। उसी क्षण, चाहे वो 12 बजे रात में आया हो, चाहे मैं सो रहा हूं, चाहे भोजन कर रहा हूं, चाहे अपने विश्राम कक्ष में हूं, चाहे जितने भी जरूरी काम में हूं, लेकिन ब्राह्मण अगर आया हो और दरवाजे पर आ जाए तो उसको एक क्षण उसको रोका ना जाए। अब मुझसे पूछने आने की जरूरत नहीं है, अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। अगर ब्राह्मण कोई आया है तो सीधे उसको सम्मान पूर्वक उसका सम्मान करते हुए अब मेरे अंतःपुर में, मेरे शयन कक्ष में, विश्राम कक्ष में वहां लिवा करके उसी समय तुरंत आना। ये भगवान द्वारकाधीश का आदेश था। वहां सुदामा जी को दरवाजे पर रुकना नहीं पड़ा, लेकिन किसी किसी कवि की लेखनी में सरस्वती ऐसी कृपा कर देती हैं कि न चाहते हुए भी उनका स्मरण करना। भगवान कृष्ण को जैसे पता चला, भगवान कृष्ण दौड़े दौड़े चले गए और जाकर के सुदामा जी को लिवा लाए, अपने सिंहासन में बैठाया, अपने शयन करने वाले बिस्तर में बिठाया। रुक्मिणी जी से कहा, देख क्या रही हो, जल्दी से जल लाओ, ये मेरे भी भगवान आए हैं। प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना, अमोहिनी पिता तजो भगवान। ये ब्राह्मणों के सेवक हैं। भगवान ने कहा ये ब्राह्मण है, हमारे भी भगवान हैं, जल्दी से जल लाओ, कलश लाओ, थाली परात लाओ। और जैसे रुक्मिणी जी बड़ा शोभा मारने लगी। भागवत जी में लिखा है, पता नहीं कहां का पुण्य किया इन्होंने। तो जैसे रुक्मिणी जी जल लेने चली गई, कलश लेने, थाल लेने गई, वैसे भगवान चरणों की तरफ देखने लगे। भगवान कहते हैं, ऐसे बिहाल बिमाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए।
अब फिर कहते हैं कि हाय महा दुख पाए सखा, तुम आए इतय न कितय दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। भगवान का ये भाव इसमें आता है कि पर्यंकस्याम श्रियाहित्वा परिव्राजको यजो यथा। रुक्मिणी जी देख करके आश्चर्य कर रही हैं कि भगवान त्रिलोकीनाथ पर्यंकत्वा अपने पलंग पर इसको बिठा रहे हैं। इसने न जाने कि मनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा, देखने में तो भिखारी लग रहा है। रुक्मिणी जी सोच रही हैं कि मनेन कृतम पुण्यम, पता नहीं इस अवधूत ने, इस भिखारी ने कितना पुण्य किया होगा कि उस पुण्य के फलस्वरूप श्रियाहीनेन लोके अस्मिन गार्हितेन नाधनेन चा। ना तो इसके रुपया पैसा है, बताओ, फटी धोती पहने, ना तो कहीं का कोई ऐसा तेजस्वी दिखाई पड़ता। लेकिन पता नहीं किस पुण्य के उस परिणाम से ये हो रहा है कि त्रिलोकीनाथ भगवान द्वारकाधीश अपने पलंग के ऊपर इसको बैठा दिया और स्वयं इनके चरणों के नीचे बैठकर अपने हाथ से इनके चरण धो रहे। क्या पुण्य किया होगा इन्होंने। भगवान पूछने लगे, आप ब्रह्मण गुरुकुलात् भवता लब्धा दक्षिणात् क्षमाव्रतेन धर्मज्ञ भार्योदास सदृशी नवा। भगवान कहने लगे, मित्र बहुत दिनों में मिले हो। जब गुरु जी के आश्रम में पढ़ते थे, उज्जैन में संदीपनी गुरु के आश्रम, वहां पढ़ते थे। कैसा जीवन था। एक बार कैसा गुरु माता ने दिया था, कुछ चने वने लकड़ियां तोड़ने गए थे, पुरानी बातें करने लगे और लोग सब बैठे सुन रहे। रुक्मिणी जी वगैरह क्या ही बातें कर रहे हैं कि गुरु माता लकड़ियां तोड़ना क्या क्या। अच्छा, कोई बात नहीं, ये बातें हो ही रही थी। सुदामा जी ने भगवान कृष्ण से कहा, कृष्ण भगवान ने पहले सुदामा जी से पूछा, मित्र ये बताओ, विवाह हुआ तो हो गया होगा, भाभी आ गई होगी। सुदामा जी ने मुंह लटका कर कहा, हाँ आ गई है, बल्कि उन्हीं ने भेजा है। अच्छा अच्छा, उनको लिवाए ना लाते। और सुदामा जी क्या बताऊं कि लिवा लाते थे, जो 4 बच्चे हैं उनको कौन देखता और किस हालत में यहाँ आने लायक है कि। एक बात और मैं कहूं यहाँ, अगर एक मित्र बड़ा संपन्न हो जाता है, दूसरा मित्र उसका गरीब होता है, तो गरीब वाला संपन्न के पास जाने में बड़ा लज्जा संकोच महसूस करता है कि वो कार से चलते हैं, मैं पैदल जाऊंगा, मेरे कपड़े नहीं है, मेरे ऐसा नहीं है वैसा नहीं। लेकिन मित्र अगर वास्तव में सच्चा मित्र है तो उससे किसी भी प्रकार का संकोच नहीं होना चाहिए। अगर संकोच हो रहा है तो मित्रता में कहीं ना कहीं पर्दा है। मित्र कैसा होना चाहिए? पापा निवारयति उजयते हिताय गुह्यम च गुह्यम गुणान प्रकटीकरोति आपदगतं च न जहाति ददाति काले सन्मित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति संता। मित्र कैसा होना चाहिए? निज दुख गिरि सम रज करि जाना, मित्र का दुख रज मेरु समाना। कहते हैं देत लेत मन संगन धरई, बले अनुमान सदा हित करई। लेकिन आज का समय प्रदर्शन का, दिखावटी बनावटी का हो।
कोई अपनी गरीबी बतावे तो कोई उसका साथी नहीं। अगर गरीबी बतावे तो केवल एक ही साथी है, और कौन? भगवान कृष्ण साथी हैं, भगवान राम साथी हैं। नहीं दीन दुखी अभावग्रस्त का इस संसार में और कोई साथी नहीं। आइए बात करते हैं। भगवान ने पूछा कि भाभी कैसी हैं, क्या कहा है, कुछ तो दिया होगा भाभी जी ने। और ये मारे लज्जा के भगवान की वो प्रभुता, वैभव, संपत्ति, ये संपन्नता देख करके लज्जा आती है कि पुराने सड़े गले कपड़े में, फटे कपड़े में 4 मुट्ठी केवल चावल आए, वो भी 4 मुट्ठी अलग अलग आए हैं, तो एक जैसे नहीं है, तो ऐसे काक के नीचे ऐसे दबाए हैं चुपचाप, इतने से तो चावल। भगवान ने कहा मित्र स्नान कर लो और अच्छे से बैठ जाओ, ये हाथ क्यों दबाए हो, इससे क्या यहाँ दर्द है क्या? सुदामा जी ने कहा नहीं दर्द नहीं है, थोड़ा सा उसको ऐसे रहने दीजिए। भगवान कृष्ण तो सब जानते हैं, वो तो अंतर्यामी हैं, सर्वव्यापी हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वेश्वर हैं। भगवान कृष्ण ने थोड़ा सा ये हाथ हटाया कि यहाँ क्या दबाए हो, वो चावल निकल कर फट पड़े, और जैसे फट पड़े बिखर गए, वैसे भगवान ने कहा इतने अच्छे चावल, मुझे चावल से ही तो संतोष होता है। पत्रम को, इसीलिए भगवान को चावल, पूजा में चावल तो छिड़कते। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति तदाम भक्त प्रथम स्नामि प्रयतात्मनः। भगवान ने चावल खाए, एक मुट्ठी खा लिए, दूसरी मुट्ठी खाने के लिए उठाया, रुक्मिणी जी ने पकड़ लिया। बोले भगवान, कई प्रकार के भाव विद्वान लोग बताते हैं, कहते हैं कि कच्चे चावल हैं, रुक्मिणी जी ने कहा एक मुट्ठी खा लिए हो, ज्यादा खा लोगे तो अपच हो जाएगा, अभी पेट दर्द है। कोई भाव कहते हैं कि भगवान एक मुट्ठी खा करके आपने भोग तो लगा दिया है, अब प्रसाद दूसरे को मिलेगा कि कुछ न छोड़ोगे, इसलिए भोग लगाने के बाद बाकी हमको भी प्रसाद। और वास्तविकता ये है कि भगवान जितने दाने खा रहे हैं उतने लोग देते चले जा रहे हैं। एक मुट्ठी खा लिया, लोग का लोग दे दिया सुदामा जी। तो रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया, बोले प्रभु ये तीनों लोगों की संपत्ति देकर के चाहते अपन होड़ भिखारी, आप स्वयं उनकी दशा में पहुंचना चाहते हैं क्या कि आप भी भटकते घूमो, इसलिए आप तो बस करो। तो इस प्रकार से रात्रि विश्राम करवाया। सूर्यश्चास्तम गतस्त्वात्तम साचावृता दिशा निम्न कूलम जलमें चा प्राज्ञा काय किंचना। रात्रि विश्राम किया। रात्रि विश्राम करते समय चर्चाएं होने लगी, विवाह हुआ कि नहीं, बोले हाँ भाभी ने भेजा है। अब सुदामा जी ने पूछा कि आपने विवाह किया कि नहीं, बोले चल को परिचय कराता हूँ। रुक्मिणी जी से कहा प्रणाम करो, ये हमारे ब्राह्मण देवता। रुक्मिणी जी ने प्रणाम किया, सुदामा जी ने खूब आशीर्वाद, सुखी रहो, सौभाग्यवती रहो, स्वस्थ रहो, सानंद रहो, यशस्वी रहो, तमाम परिवार हो, सब ये सब। तो बोले अभी एक ही नहीं, सत्यभामा को बुलाओ, सत्या को बुलाओ, वृंदा को बुलाओ, वृंदा को बुलाओ, इसको बुलाओ, उसको बुलाओ। धीरे धीरे आती गई। सुदामा जी ने कहा ये कौन है? बिल्कुल कृष्ण भगवान ने कहा ये वही है, सब वही मानते जाओ, और सब प्रणाम करती जा रही। अब आशीर्वाद भी दे तो कितना दे, आशीर्वाद में बोलते बोलते ये भी थक जाएगा। मुंह भी 10 आई, 15 आई, 25 आई, 50 आई, 100 आई, 200। अरे ये तो सैकड़ों चली आ रही है। भगवान कृष्ण ने कहा अभी तो फुटकर भी नहीं पूरी हुई, थोक वाली तो अभी पड़ी है। बोले कितनी है? बताया कि 16,108 है। अरे सुदामा जी ने कहा तुम वहीं रहने दो, यहीं से मैं आशीर्वाद दिए देता हूं, तुम सबको बांट देना।
भाई कहां तक आशीर्वाद? भगवान ने सुदामा जी से कहा, मित्र तुमने मुझे अपने विवाह में नहीं बुलाया। सुदामा जी ने कहा, मैंने तो एक ही विवाह किए, अब तुमने हजारों की संख्या में विवाह किया तो तुमने भी तो नहीं बुलाया। अच्छा वो भी 1000 में 16,100। साधारण गांव की जनसंख्या नहीं होती है इतनी, जो बहुत बड़ा गांव होगा उसकी जनसंख्या होती है। भगवान ने कहा, मित्र मेरे विवाह में इतनी गुंजाइश कहीं रही ही नहीं कि किसी को बुलाने का, निमंत्रण भेजने का कहीं कोई मौका मिला हो। सबको चलते चलाते रास्ते में टकरा गए, विवाह होता गया। रुक्मिणी जी का हरण किया, विवाह हो गया। सेमंतक मणि लेने के लिए जामुन के यहाँ युद्ध किया, वहां विवाह हो गया। इस तरह से होते गए। कालिंदी से विवाह, यमुना के किनारे घूमने गए, विवाह हो गया। भौमासुर के यहाँ से सभी राजकन्याओं को निकाला और उनके निवेदन पर विवाह हो गया। इस तरह से ये मिलना हो रहा था। भगवान ने पूछा कि ये बताओ भाभी जी ने कुछ कहा तो होगा। सुदामा जी ने कहा, प्रभु भाभी जी ने केवल इतना कहा है कि एक मास दुई पाठ में दुई एकादशी होए और हमारे घर में हरि नित्य एकादशी होए। इतने में सब कुछ कह दिया, कुछ मांगना नहीं चाहते, लेकिन अपनी सुशीला की भावना व्यक्त कर दिया कि लगता है एकादशी करते करते पूरा जीवन जाएगा। भगवान ने रात्रि में विश्राम कराया। विश्राम कराने के बाद दूसरे दिन प्रातः काल हुआ। सुदामा जी ने कहा, मैं आज जाऊंगा, हमारी पंडिताइन चिंता करेगी। भगवान ने कहा, हाँ बिल्कुल जाइए। भगवान को तो सब पता है कि क्या है, बिल्कुल जाइए। जो पहले दिन स्नान कराने के बाद रेशमी वस्त्र पहना दिए, चलते समय भगवान ने कहा कि रेशमी वस्त्र उतार दीजिए, रास्ते में कोई छीन लेगा, तुमसे लूट लेगा। कीमती है ना कपड़े, अपने वही पुराने वाले पहन लीजिए। सुदामा जी चलने लगे। चलते चलते सोचा, कितनी अच्छी बात सोची। भागवत जी में लिखा हुआ है, हे भगवान आपने बड़ी कृपा की। अहो ब्रह्मण्य देवस्य दृष्टा ब्रह्मताम यथा यद परिव्रतो लक्ष्मी शिष्टो विभ्रतोसी। हे भगवान आपने कितनी बड़ी कृपा किया कि आपके यहाँ साक्षात लक्ष्मी हैं। चलते समय अगर इतनी सी कोई रत्नमणि दे देते तो आपके लिए बहुत बड़ा कुछ नहीं था। देखिए, कहने वाले कथा में लोग उल्टी बात कहते हैं कि सुदामा जी ने कुछ नहीं दिया, लेकिन सुदामा जी सोच क्या रहे हैं, हे प्रभु आपने बहुत बड़ी कृपा कर दी। इतने बड़े महाराजा धीराज लक्ष्मी के पति, आपको देने में कोई कठिन बात नहीं थी। हीरा रत्न मणि माणिक्य सोना चांदी कुछ भी दे सकते थे, लेकिन आपने बड़ी कृपा किया है कि चलते समय कोई धन नहीं दे दिया। क्यों? अगर धन दे दिए होते तो मैं धन की रक्षा करने में, धन का भोग करने में और धन के अहंकार में मैं डूब जाता और आपका ध्यान करना भंग हो जाता, आपका स्मरण न करता। तो बड़ी कृपा किया है कि चलते समय आपने कुछ धन नहीं दे दिया, क्योंकि संसार में भगवान का ध्यान स्मरण भूलने में सबसे बड़ा कारण होता है धन संपत्ति और संपन्नता। इसलिए जब भगवान से संबंध जोड़ना हो, भगवान का ध्यान करना हो, तो यहाँ तक शास्त्र कहते हैं कि चौथेपन जाइए नृपकानन। बड़े बड़े राजा लोगों को भी धन संपत्ति महल राजधानी छोड़कर जंगल में चला जाता। जब तक अभावग्रस्त जीवन नहीं होता तब तक भगवान का ध्यान नहीं होता।
इसलिए सुदामा जी कहते चले जा रहे हैं, हे प्रभु आपने कितनी बड़ी दया की, कितना आपने कृपा करके मुझे बचा लिया। चलते समय कोई धन भी नहीं दे दिया, क्योंकि अगर धन दे देते तो धन के रक्षा में, धन के सुख भोग में और धन के अहंकार में मैं आपको भूल जाता, जो जीवन की सबसे बड़ी। इस प्रकार से सुदामा जी चलते चलते लौटकर आए, अपने सुदामापुरी गए, जहां एक छोटी सी गिरी हुई पर्णकुटी थी, पत्ते की छानी थी। वहां भगवान ने विश्वकर्मा को भेजा कि जा करके महल बना दो, लेकिन सुदामा जी की जो पंडिताएं सुशीला जी हैं, विश्वकर्मा जी के आने पर उनको मना कर दिया कि बहुत अच्छी बात है, अगर पूरा गांव झोपड़ी में कच्चे मकान में होता और सुदामा जी के महल खड़े हो जाते तो सब लोग ईर्ष्या करते कि नहीं, सब लोग उनसे चिढ़ते, अकारण शत्रुता बैर दुश्मनी चिड़न हो जाती। तो इसलिए सुदामा जी ने, पंडिताइन ने कहा विश्वकर्मा जी से कि अगर तुम बना सको तो पूरे नगर, पूरे गांव के सबके मकान एक जैसे संपन्न महल बनाओ, तब तो मैं महलों में रहूंगी और नहीं महलों में नहीं। ये ईर्ष्या से बचने का उपाय है। इसीलिए हमारे धर्मशास्त्र, हमारे ऋषि मुनि क्या कहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ऋषि मुनि कह देते कि अकेले हम रईस हो जाए, हमें सुखी हो जाए, हमें स्वस्थ हो जाए, नहीं, सबके लिए आशा करनी चाहिए, सबके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इस प्रकार से जाकर के जहाँ महल खड़े थे, पहले तो सुदामा जी समझ नहीं पाए, लगता है और कहीं आ गए, लेकिन जब सब लोगों ने बताया, महलों से सुदामा जी की पत्नी सुशीला जी निकली, सुदामा जी की आरती किया, लेवा गए। इस प्रकार से आज तक संसार में मित्रता के लिए उदाहरण कृष्ण और सुदामा का दिया जाता है, जिनमें कोई स्तर बराबर का नहीं। बराबर वाले मित्र तो तमाम हुआ करते हैं, लेकिन एक महाराजा धीराज और एक इतना अभावग्रस्त जीवन, ये लेकिन मित्रता का भाव बिल्कुल उसी तरह का। इस प्रकार से अब आइए देखते हैं भगवान कृष्ण की एक बहन